यशवंत जी, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि भाई इस कोरोना को भी धर्म का लबादा उड़ा दिया गया है। तो जिस तरह से कोरोना के संक्रमितों की संख्या में जो तबलीगी जमात की एक अहम भूमिका बताई जा रही है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे दिल्ली की सरकार हो, सभी लोग रोज आके ब्रीफिंग देते हैं कि इतने संक्रमित पाए गए और उसमें से इतने तबलीगी जमात के लोग हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पर मैंने अपनी राय बहुत पहले एक ट्वीट करके जी। जाहिर की थी। हमने कहा कि तबलीगी जमात ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। मैं फरवरी के महीने में विदेश जाने वाला, जी। लेकिन तब तक चर्चा काफी तेजी से होने लगी थी कोरोना वायरस की। हम्म। तो हमने अपना प्रोग्राम जो था वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। 15-20 दिन के लिए हम जाने वाले थे, कैंसिल कर दिया। अच्छा किया कैंसिल कर दिया। तो ये फरवरी की बात है, मतलब हमने कैंसिल किया फरवरी के शुरू में। जी। तबलीगी जमात में लोग इकट्ठे हुए मार्च में। तो इसलिए तबलीगी जमात को लोगों को इकट्ठा करने से रोकना चाहिए था। वो ये नहीं कह के निकल सकते हैं कि ये पहले से कमिटमेंट था, वो लोग आने वाले थे। कमिटमेंट था तब भी उसको उन लोगों को आने से रोकना चाहिए। तो तबलीगी जमात ने गलती करी, लेकिन उससे भी ज्यादा गलती हम लोग कर रहे हैं ये कह के कि मुख्य रूप से तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है ये कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए, फैलाव के लिए देश में। क्योंकि हम कहते थे जब 6,000 केसेस हुए, इसमें 3,000 तबलीगी जमात के हैं। जब 8,000 हुए तो हमने कहा कि 4,000। तो इम्प्रेशन ये गया कि भाई 50% केसेस जो देश में हैं वो तबलीगी जमात के लोगों के चलते हैं। तो अब वो धीरे धीरे प्रतिशत कम होता जा रहा है, क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं रोज प्रतिदिन। तो जी। इसलिए उसने गलती की, और उससे भी बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं ये कह के कि तबलीगी जमात और उससे भी आगे जाके एक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको पूरे रूप से जिम्मेदार मान के हम कह रहे हैं कि इनके द्वारा वायरस फैलाया जा रहा है, और उसका कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सचमुच में गलती करी है उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन एक सारे समुदाय को इसके लिए प्रताड़ित करना, उसको बदनाम करना, ये ठीक है। ये ठीक नहीं है। वीरेंद्र गोयल जी पूछ रहे हैं कि सर, नाउ द क्रूड ऑयल रेट इज वर्चुअली जीरो, स्टिल पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड एट सच अ हाई रेट। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल कि सही। कनाडा में निगेटिव हो गया प्राइस और यूएस में भी हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है कि वो नेगेटिव कुछ देर के लिए हुआ था, उसके बाद फिर वो आ, ऊपर उठा है। लेकिन यूपीए के टाइम में आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। $140 प्रति बैरल। आज के जी। दिन वो आ गई है लगभग $20 प्रति बैरल। जी। तो भारी गिरावट आई है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उस समय की तुलना में कितनी गिरावट आई है? गिरावट नहीं आई है। इस सरकार के आने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, और जब कीमतें कम होनी चाहिए थी तो सरकार ने कीमतें कम नहीं की, टैक्स बढ़ाकर वो जो सरप्लस था, फायदा था, उसको अपने खजाने में वो ले गए थे। तो आज के दिन बहुत कम करने की आवश्यकता है डीजल पेट्रोल की। अभी तो बहुत कम लोग चल रहे हैं सड़कों पर, लेकिन जी। जब खुलेगा और लोग जाएंगे तो उनको इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो यशवंत जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाई सरकार जो है, हम जनता को बेनिफिट नहीं दिया, अपने खजाने में वो पैसा ले गई, तो उससे क्या हमारे भारत का खजाना मजबूत नहीं हुआ? उससे हम आर्थिक, आज जो हम तंगहाली के दौर में पहुंचने वाले हैं, तो क्या वो जो खजाना सरकार के पास पहुंचा, तो उससे क्या हमें मदद नहीं मिल सकती? नहीं, उससे मदद मिलेगी। इस सरकार के पास हजारों, हो सकता है एक आध लाख करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा सरकार के खजाने में इन टैक्सेस के माध्यम से खजाना में इजाफा होगा। इसमें कोई हम्म। शक नहीं है, वो काम आएगा, लेकिन वो नाकाफी होगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि
सरकार को अपने मुनाफे के बारे में इस समय कम सोचना चाहिए और लोगों के मुनाफे के बारे में या मदद के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार को भारी गिरावट की अनुमति देनी चाहिए। मतलब जनता को डायरेक्ट बेनिफिट की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। हमारे एक ऑडियंस से पंकज अरोड़ा जी पूछ रहे हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया इज क्रूड as crude prices have come down, so INR should be in better position as compared to USD. हाँ, सामान्य परिस्थिति में उनका कहना सही है कि ऐसा होता। हम लगभग 80 से 85% के बीच में जो क्रूड है, कच्चा तेल है, उसका आयात करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। 80 से 85%। तो एक सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है होता है वो क्रूड इंपोर्ट बिल होता है। उसमें हमको बहुत फायदा हुआ है, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जी। लेकिन रुपए की कीमत जो डॉलर के मुकाबले में है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। सामान्य परिस्थिति में पड़ता, लेकिन आज इसकी तुलना में एक इससे भी ज्यादा भयानक चीज आ गई है, वो है कोरोना वायरस। तो इसलिए उसका असर आज के दिन रुपए के ऊपर नहीं देखा जा पा रहा है। सामान्य परिस्थिति में होता तो डेफिनेटली फर्क पड़ता, बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा बैलेंस पेमेंट और इम्प्रूव करता, हमारा करंट अकाउंट जिसको बोलते हैं वो और कम हो जाता, शायद सरप्लस में चला जाता जी। तो इम्प्रूव करता, लेकिन आज के दिन नहीं करेगा। आज के दिन में नहीं करेगा।